काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र ये पुण्यमय आनंदमय धरा काशी की पवित्र भूमि माँ गंगा जी की गोद में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। सतुआ बाबा जी की ये पवित्र गौशाला पावन प्रांगण, जहाँ शिव कृपा महाराज जी, मैं कहना चाहूँगा व्यासपीठ पे शिव महापुराण में शिवरात्रि छठे दिन की कथा में हम लोग मनाते हैं और ऐसा कई सालों से होता आया है। पर आज ये शिवरात्रि वास्तव में मुख्य हो गई, जिससे मेरे गोरखनाथ जी की कृपा से आप गोरखनाथ के रूप में यहाँ पधारे हैं और माँ गंगा का तट, विश्वनाथ बाबा की पवित्र धरा, काल भैरव जी की पवित्र भूमि और मेरे गुरु गोरखनाथ जी के साक्षीकरण के रूप में आपका आगमन संपूर्ण भारत देश में अगर सनातन धर्म की एक तरफा राजनीति करना यदि किसी ने सिखाया है तो महाराज जी आपने सिखाया। सच्चा सनातनी कैसा हो चल रही थी, पारों ने अपने पुत्र को समझाया कि देवता भाग्य लिख देते हैं, देवता भाग्य लिख देते हैं, पर भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक में है और वो देव अधिदेव महा। मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा। अपने बेटे से मां कह रही है पारो कि मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को अंगूठी नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को रतन माणिक नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरे भाग्य को पलट देगा। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो वो शिव में। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। भगवान भोले बाबा में वो सामर्थ्यता है कि मेरा शिव, मेरा ओघरदानी, मेरा शंभू भाग्य को पलट देता है। भाग्य को माँ पार्वती जी को लेकर ये काशी की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर क्यों आए, कैलाश से क्यों पहुंचे? पार्वती, इस भूमि का नजारा का दर्शन करिए, ये साधारण भूमि नहीं है, ये सहज भूमि नहीं है पार्वती। इसका केवल एक दर्शन मात्र जीव के सारे पापों को क्षीण कर देता है। अभी आपको वर्णन करा कि मात्र शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और एक बार विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर मात्र आ जाने पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल इस भूमि पर आने पर ही फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी पवित्र भूमि है विश्वनाथ बाबा की। हमारे बीच में माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने पताका फहराई है, वास्तवता है कि पूरे देश को दिखा दिया कि सनातन धर्म की एक झलक कैसी होती है। मैं माननीय जी से निवेदन करूंगा आपका आशीष वचन संपूर्ण लाखों शिव भक्तों तक पहुंचे, उसके लिए जोरदार ताली बजाकर आमंत्रित करते हैं। हर हर नमः पार्वती पतिये हर हर। पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री सतुआ बाबा संतोष दास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, इस पावन कथा में उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और लाखों की संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर और मां गंगा के इस पावन तट पर शिव महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और श्रद्धालुजनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज की पावन धरती पर
श्री दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है और उससे ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस अनुशासन के साथ और जिस श्रद्धा भाव के साथ आप सभी इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो मैं आप सबका भी सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन दोनों प्रकार से, भगवान शिव का भक्त होने के नाते भी, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते भी, और उत्तर प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास है। तो उत्तर प्रदेश में पावन कथा का आयोजन हो रहा है, तो इस दृश्य से भी मैं अभिभूत हूं इस सब दृश्य देख करके। मुझे पहले से पता था, मुझे याद है गत माह पंडित प्रदीप मिश्र जी की एक कथा हापुड़ में होने वाली थी, तो अचानक वहां के प्रशासन ने कथा के आयोजन को निरस्त कर दिया। मुझे शाम को जानकारी मिली, मैंने कहा ये कथा के आयोजन को क्यों निरस्त किया गया? कहा साहब भीड़ ज्यादा हो सकती है। मैंने कहा उनकी कथा की तो चर्चा ही इस बात के लिए होती है कि वहां हजार में नहीं लाखों में गिनती होती है, लाखों में। लेकिन वे सभी श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं। और परम भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह अनुशासित होता है। जिसका आत्मानुशासन है उसका भौतिक द्रव्यों पर भी अनुशासन होता है, और वे सभी अनुशासित होते हैं। अभी कथा को अनुमति दिया जाए और भव्यता के साथ उस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी वहां पे गया अभिभूत था। फर्रुखाबाद में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी यही दृश्य था। दृष्टि सबकी अपनी अपनी होती है। यह दृश्य हमारे लिए सनातन धर्म का एक लघु रूप है, लघु भारत का रूप है, और यह हमारी सामाजिक समता का भी प्रतीक है। कौन कहता है कि हम आपस में बटे हैं? कहां जातिवाद है? कहां संप्रदाय का वाद है? कहां उपासना विधि का विवाद है? हम तो सब एक होकर के इस पावन कथा के माध्यम से अपने राष्ट्र धर्म के निर्वाह के लिए अपने आप को समर्पित करने के एक धर्म योद्धा के रूप में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और ये कथा उसका एक उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। जब मैं कथा के इस विहंगम दृश्य को देख रहा हूं, एकदम सामने बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है। कितना सतवा बाबा ने ऐसा स्थल चयन किया कि एक साथ बाबा के भी दर्शन हो और मां गंगा के और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन हो, बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो जाए। यानी यहां से एक साथ, यानी कथा भक्त ये नहीं सुन रहे हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ भी सुन रहे हैं, बाबा भैरवनाथ भी सुन रहे हैं, काल भैरव भी सुन रहे हैं, और मां गंगा और मां अन्नपूर्णा भी सुन रही है। इतना विहंगम दृश्य, ये उन सभी लोगों के मुंह पे एक जवाब है जो हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के नाम पर बांटते हैं। उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है, इस कथा का विहंगम दृश्य ही पर्याप्त है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 5000 वर्ष पहले हम जिस पवित्र पीठ को व्यासपीठ कहते हैं, भगवान वेदव्यास की वो पवित्र परंपरा, भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों का संग्रह करके आने वाली पीढ़ी को दिया। गुरु शिष्य की परंपरा वेदों के संरक्षण के लिए कैसे बननी है, भगवान वेदव्यास ने परंपरा दी। महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों का महाप्रबंधन काव्य, उस पूरी टीम का नेतृत्व दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक अद्भुत त्रिवेणी का महापुराण, मुक्ति का, यानी जीवन की सफलता का रहस्य जिसमें छुपा हुआ हो, वह जिस भगवान वेदव्यास ने दिया हो। पुराणों और उपपुराणों की रचना कैसे की जानी चाहिए, उसकी शुरुआत की जिस भगवान वेदव्यास ने उस समय के सबसे बड़े राजवंश कुरु वंश को न केवल हर विपरीत परिस्थितियों में बचाया, बल्कि 8 पीढ़ियों का प्रत्यक्ष रूप से एक सार्थक निर्देशन देकर के उसका नेतृत्व भी दिया। उनका मार्गदर्शन किया, सदैव धर्म और न्याय के पथ पर ही चलते रहे, उसी की प्रेरणा देते रहे। अंततः भगवान वेदव्यास को भी बोलना पड़ा था। उस समय की स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी, किस प्रकार की त्रासदीपूर्ण रही होगी,
जब भगवान वेदव्यास को बोलना पड़ा था कि मैं दोनों हाथ उठा करके लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि धर्म का मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि हो सकती है, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। लेकिन आपकी इस पावन कथा ने, महाराज आपकी इस पावन कथा ने यह साबित किया है कि नहीं, देश धर्म की बात को सुन रहा है और भगवान वेदव्यास का सम्मान कर रहा है। व्यासपीठ अगर सुनाने को तैयार है तो श्रद्धालु सुनने को भी तैयार है, भक्त सुनने को भी तैयार है। और आज इस अवसर पर आप सभी को सचमुच हमें इन पावन कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल मिलता है, राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। हम सबका ध्येय अपने इष्ट के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने समाज के प्रति तो होना ही चाहिए, लेकिन अंततः ये मान के चलना चाहिए कि हम सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, उसको कोई खंडित न करने पाए, क्योंकि उसी में देश भी बचा हुआ है, उसी में धर्म भी बचा हुआ है, उसी में समाज भी बचा हुआ है, उसी में हम सब भी बचे हुए हैं, उसी में हमारी कथाओं की पावन परंपरा भी बची हुई है। और उस पावन कथा के श्रवण का आनंद आप सबने लिया, आप ले रहे हैं, और वह भी काशी में। मैं इसके लिए सतवा बाबा को भी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं इस अवसर पर इस पूरी कथा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार फिर से कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए, इस सफल बृहद विहंगम दृश्य को मां गंगा के तट पर इतना बृहद आयोजन इतने अनुशासित तरीके से यहां पर हो रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपकी ये यात्रा सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए इसी बृहद रूप में आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमारी शुभकामना है। उत्तर प्रदेश की पूरी शुभकामना आपके साथ में है। इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। आवाज बढ़ा, उनकी म्यूजिशियन होती है और गाने वाले की। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन के मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन के मन हर्षाया, कर दिया उसे निहार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने।
से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर, भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं साथियों, हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। साथियों, गुरुदेव ने जिस उपाय को अभी हमें बताया, उस उपाय से क्या लाभ होगा, कैसे किया जाएगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी आने वाली वीडियोस के माध्यम से इस उपाय को आपको करके दिखाएंगे, जिससे उपाय करते समय जो हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं, या जिन बातों का ध्यान रख के हमें उपाय करना होते हैं, वो यदि हमें नहीं पता होते हैं तो हम अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते हैं, जिससे आपको उपाय का पूर्णतः लाभ मिल सके और आपके द्वारा किया गया उपाय सफल हो सके। या किसी और उपाय को भी यदि आप जानना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो जब भी आए आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और उपाय आप समय से कर पाएँ। तो चलिए फिर आगे की कथा को श्रवण कर लीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। देवता भाग्य लिखते हैं और महादेव भाग्य पलट देते हैं। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें यह तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है, ये तुम्हारा भाग्य लिखा। वो देवताओं ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, पर विधाता का लिखा भी कोई पलट सकता है। मार्कंडेय भगवान को उम्र थोड़ी सी मिली थी, पर शिव की आराधना करने से उम्र बढ़ गई। लिखा तुम्हारी किस्मत में, जो लिखने वाले ने लिख दिया, पर उसको पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो सामर्थ्यता है कि वो पलट सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा
काल का। जो शिव की आराधना करता हो, जो शंकर की आराधना करता हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो एक लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर की विरह भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए परंतु उसके भीतर की मन की गति के अनुसार 21,600 श्वास जो उसके शरीर से रोज निकल रही है, उस 21,600 श्वास में वो परमात्मा का नाम अगर ले रहा है तो परमात्मा उसको मिल रहा है। कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन कर लो। श्री शिवाय नमस्ते। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे श्री शिवाय तो नमस्ते। प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं तो वहाँ जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस श्री शिवाय चौखट को नमस्ते। लांघने का प्रयास करा करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो तो भाग्य पलट कर ही रहता है, भाग्य पलटता ही है। श्री शिवाय नमस्ते। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ श्री शिवाय नमस्ते। जरूर बनता है, भाग्य पलटता ही है।